प्यार से बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज, तो भागीरथी गंगा और भागवती गंगा में श्रेष्ठ किसे माने, पहले तो ये बताओ, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भाई तारण तो सभी करते हैं, मंगल भी दोनों करेंगी, लेकिन भाई देखो जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें भी कोई छोटा है कोई बड़ा होता है, चाहे 1 सेकंड का अंतर क्यों ना हो। अगर ये दोनों ही जन कल्याण की युक्ति है, साधन है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है? अब किसको श्रेष्ठ बोले यहां? तो व्यास जी बोले, देखिए भागीरथी जो गंगा है उसको भगवान ने अपने चरणारविंद से, अपने पैरों से निकाला था। तो चरणों की अपेक्षा देखा जाए तो हमारा मुख ऊपर है, तो मुख पहले सम्मान के लिए झुकेगा, क्योंकि भगवान के ही मुख से श्रीमद् भागवत का प्रवाह हुआ है। तो चरणों की अपेक्षा मुख का स्थान ऊपर है, इसलिए भागवत की ज्ञान गंगा यहां श्रेष्ठ बताई। जैसे बड़े भाग मानस तनु पावा, मानव देह दुर्लभ है, लख 84 योनि भोग के मानुष देही पाई, और अब चेते तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। तो हमारा बुद्धि विवेक विचार करने का जो हमें ज्ञान आता है वो केवल मनुष्य योनि में आ सकता है। गधा घोड़ा पशु आदि कहीं भी बन जाओ, इसमें विवेक नहीं है, कोई सोचने की क्षमता नहीं होती है। वो विवेक वो बुद्धि तो केवल और केवल मनुष्य में ही दी गई है। तो इसलिए बड़े भाग मानुष तन बाबा, मानुष देह है, मनुष्य की देह बहुत ही दुर्लभ है। इस मानुष देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण की देह में, मनुष्य की देह में भी ब्राह्मण की देह होना ये अत्यंत दुर्लभ है। भाई मानुष देह तो दुर्लभ है ही, लेकिन मनुष्य देह में भी ब्राह्मण की देह होना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान के मुख से ही प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण देव ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रवाह हुए हैं, बने हैं, उत्पत्ति हुई है, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने गए। अच्छा, भगवान के ही मुख से अग्नि का भी उत्पत्ति हुई है। मुखादग्निरजायतः पुरुष सूक्त आता है तो उसमें आते हैं यह सारे श्लोक। तो मुखादग्निरजायतः, भगवान के ही श्री मुख से अग्नि का भी प्रकट हुआ है। और देखिए भगवान भी किन से प्रसन्न होते हैं? ब्राह्मण से और अग्नि से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो कैसे? हवन करते हैं अग्नि में तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और ब्राह्मणों के पेट में आहा। भाई ब्राह्मण खुश होंगे तो आशीर्वाद भी चकाचक दे। बोलो राधे राधे। तो आशीर्वाद भी देंगे। ब्राह्मण खुश है तो भगवान भी खुश है। ब्राह्मण को आपने खुश कर दिया तो फिर देखिए कैसा आशीर्वाद। देखो ब्राह्मण को खुश करने में क्या लगता है? अच्छा चकाचक भोजन मिल जाए, एक बढ़िया सी लिफाफा पकड़ा दो और हो गया काम। और फिर देखो आशीर्वाद दोनों हाथों से मिलते हैं फिर आशीर्वाद है? तो भगवान इनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप हवन में आहुति के द्वारा प्रसन्न करें या फिर ब्राह्मणों को चकाचक भोजन प्रसाद पवा के प्रसन्न करें, ये आपकी स्वेच्छा है। ये तो हम आपके ऊपर ही छोड़ सकते हैं, आपको जैसे प्रसन्न करना है। बोलो राधे राधे। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहां जैसे बोल दिया ना कि भगवान के चरणों की अपेक्षा मुख श्रेष्ठ है, इसका मतलब यहां ये भी नहीं है कि भगवान के जो चरण हैं वो पूजनीय नहीं है। अब हम भी जहां कहीं प्रणाम करते हैं पहले तो भगवान के श्री चरणों को ही प्रणाम करते हैं, पहले मुख को नहीं देखते। हे प्रभु मैं आ गया आपको प्रणाम है,
करते हैं क्या? पहले चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान का तो प्रत्येक अंग बंधुओं स्मरणीय है, वंदनीय है। सुखदेव जी पंचम स्कंद में वर्णन कर रहे हैं, यस्याम स्नानार्थ च गच्छत् पुंसं पदे पदे राजसूय और स्वमेधादीनां फल न दुर्लभम इति, कि मां गंगा में जो जीव जितने कदम चल करके जाता है, ऐसा नहीं कहा कि यहां जो स्नान करता है, केवल जो चल करके जाता है उसे कदम कदम पर बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, अश्वमेध आदि यज्ञ करने का पुण्य फल सहजता से प्राप्त हो जाता है। उनको बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे हैं चरणारविंद। बोल गंगा मैया की जय। पर देखो, भागीरथी गंगा में यदि आप स्नान करने जाएंगे तो वहां आप हरिद्वार में गए तो आपने वहां देखा होगा कि जगह जगह लोहे के वहां पाइपों को लगा दिया गया है और लोहे की जंजीरें बांध दी गई हैं। किस लिए? किसे पकड़ के नहाओ, कोई डूब ना जाए, इसलिए। क्यों? क्योंकि मां गंगा में जो व्यक्ति नहाने के लिए अंदर गए तो गए, है क्या नहीं? बोलो राधे राधे। तो जो व्यक्ति अंदर गया नहाने तो फिर गया। आपको वहां नहाने के लिए एक सीमा है कि आप इतने से अंदर नहीं जा सकते नहाने के लिए। परंतु भागवत की जो ज्ञान गंगा है, भागवत की जो ज्ञान गंगा है, उसमें तो श्रोता की जितनी क्षमता है, आपकी जितनी सामर्थ्य है, आप उतना डूब करके सुनो। क्योंकि आप जितना डूबोगे भगवान उतना जल्दी हृदय में आएंगे और हृदय में विराजमान हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो आप जितना इसमें डूबोगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। यहां कोई सीमा नहीं है कि आप थोड़ी देर सुनो, 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, आध घंटे सुनो। आपको जितनी मिले, जहां मिले, सुनते रहो। तो देखो, भागीरथी गंगा में आप नहाने जाएंगे तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको यहां नहलाने नहीं आएगी। बताओ, आ जाएगी? भागीरथी गंगा आपको यहां नहलाने नहीं आएगी। लेकिन भागवत की जो ज्ञान गंगा है वो तो सकल लोक जग पावनी गंगा है। वो सकल संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको पवित्र करने के लिए, आपके अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए आपके घर में, गांव में भी आ जाएगी। इसीलिए ये जंगल में भी जाकर के आप इसकी कथा श्रवण करते हैं। अब बताइए, हम कहां से आए? तो आप इधर गांव से आए और आप बताओ जंगल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। आप पवित्र हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब हरिद्वार तो आपको जाना पड़ेगा ना, वो थोड़ी आ जाएगा। तो इस ऐसे उदाहरणों से बताया कि जो भागवत की गंगा है वो भागीरथी गंगा से श्रेष्ठ है।